हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। शशि मैथ पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रायंगल पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर के बारे में, परिकेंद्र के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सरकम सेंटर, परिकेंद्र। सरकम सेंटर जानने से पहले आप लोग जान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब समद्विभाजक। देखिए कोई रेखा AB है, इस रेखा पे एक लाइन ड्रॉ की है CD, और ये जो CD है इस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस CD रेखा को क्या बोलेंगे? लंब किस पे? AB पे। यानी रेखा CD परपेंडिकुलर रेखा AB। लेकिन यही जो CD रेखा है, AB रेखा के बीच वाले मिडिल वाला पॉइंट यदि यहाँ पे हम DO मान लेते हैं और यहाँ पे यदि हम लंब डाल देते हैं, तो ये जो OP रेखा है वो सिर्फ लंब नहीं बल्कि लंब समद्विभाजक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो लंब है, 90 डिग्री बना रहा है, साथ ही साथ AB रेखा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। दोनों डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो OP रेखा को या PO रेखा को बोलेंगे है लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी लंब तो है और साथ में बाइसेक्ट भी कर रहा है AB रेखा को। तो ध्यान रखेगा, कोई रेखा यहाँ CD है, इसका मिडिल वाला पॉइंट से जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा गुजरेगा, इसी को हम बोलेंगे क्या? लंब समद्विभाजक। इसको क्या बोलेंगे? लंब समद्विभाजक रेखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल लिए A, B और C। इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा। अब तीनों मिड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। ये देखिए 90 डिग्री हो गया, ये देखिए 90 डिग्री हो गया, और ये देखिए 90 डिग्री होगा। ये डिस्टेंस सेम, ये और ये सेम, और ये सेम। यहां नाम दीजिए P, Q, R। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिए ABC, जिसमें हम BC भुजा पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक खींचे। लंब समद्विभाजक का मतलब ऐसा रेखा जो इस भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण बनाए। इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये लाइन खींचे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक यहाँ से R से खींच दिए, यानी AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये वाला, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। ये देखिए, ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा हमेशा वर्टेक्स से गुजरेगा। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे तो कहाँ वर्टेक्स से गया? वर्टेक्स से यहाँ से निकल गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, वर्टेक्स से यहाँ से निकल गया, वर्टेक्स से यहाँ से निकल गया। यानी कोई भी जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा वर्टेक्स से ही गुजरे। तो कहता है किसी त्रिभुज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं जी? सरकम सेंटर। यानी लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को ही हम परिकेंद्र या सरकम सेंटर कहते हैं। क्या बोले हमने? फिर से बोल देता हूं, लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को ही क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर कहते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि लंब समद्विभाजक हमेशा वर्टेक्स से ही गुजरे। चलिए अब एक पॉइंट हम बताते हैं। चलो दूसरा पेन ले लूं मैं। देखिए एक पॉइंट क्या है, कहता है यहाँ पे जो आपका सरकम सेंटर है, इसको आप नाम दे दीजिए, क्या दे? O दे देते हैं। चलिए ये जो सरकम सेंटर है, यहाँ सरकम सेंटर से ये जो वर्टेक्स की दूरी होता है वो सेम होता है जी। वर्टेक्स की दूरी क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब OA बराबर OB बराबर OC।
यहां कह रहा है कि सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी समान, यानी ओ ए, ओ बी तथा ओ सी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि 3 असंरेख बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, तो आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम 100% कर सकते हैं जी। देखिए एक सर्किल ड्रॉ हो गया, और जो सर्किल ड्रॉ होगा इसी को हम बोलते हैं सरकम सर्किल। लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है फ्रेंड्स। अभी जो भी वीडियो बना रहे हैं वो हम मोबाइल से शूट करते हैं। यदि आपको क्वालिटी इसका सही नहीं लगता है तो आप लोग बताइएगा, हम DSLR कैमरा परचेज कर लेंगे, तो हो सकता है आपका क्वालिटी बेटर हो जाएगा। तो इस सर्किल को हम क्या बोलेंगे, सरकम सर्किल, और हिंदी में बोलते हैं परिवृत्त। समझ में आया। कहता है कि यहाँ ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स को मिला देंगे तो एक सर्किल का निर्माण होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, परिवृत्त। और इसका जो सेंटर होगा, ये कौन सा सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तो ये त्रिज्या है, तो इसका नाम दीजिए आर, यानी ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर। और आर को क्या बोलेंगे, परित्रिज्या, और सर्किल को क्या बोलेंगे, सरकम सर्किल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिटा देते हैं। देखिए हमने डिफिनेशन लिख दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। किसी त्रिभुज के लंबसम द्विभाजक के कटान बिंदु को ही परिकेंद्र कहते हैं। यानी कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल का लंबसम द्विभाजक खींचिए, मिडिल पॉइंट है, यहाँ से 90 डिग्री हो गया, ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से 90 डिग्री हो गया, अगर ये मिडिल पॉइंट है तो यहाँ से 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो जिस बिंदु पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और यहां से जो है वर्टेक्स की दूरी समान होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, तो यहां से क्या गुजर जाएगा, एक सर्किल गुजर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सरकम सर्किल, जो अभी हम पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल लिए ए बी सी, जिसमें इसका लंबसम द्विभाजक, इसका लंबसम द्विभाजक, इसका लंबसम द्विभाजक खींचे, तो मान लेते हैं ये जो बिंदु पे मिला, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी होता है वो क्या होता है, समान होता है, और उसको बोलते हैं परित्रिज्या। यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होगा। तो निकालना है, इसको ओ नाम दे दीजिए। एंगल बी ओ सी का मान कितना होगा, ये एंगल आपको निकालना है जी। एग्जाम में पूछता है, यदि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें ओ उस त्रिज्या का सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें, और ये एंगल आपका ए दे देगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस ट्रायंगल का कोण ए, इसको हम अल्फा मानते हैं, तो ये कितना होगा, ए माइनस अल्फा। इसको बाहर लिख दो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, ए माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है, पूरा ए है, तो ए माइनस अल्फा। अब देखिए ये भुजा बराबर, किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर है, तो उसके आमने सामने का भी कोण बराबर है। इस भुजा के सामने का कोण अल्फा, तो इस भुजा के सामने का कोण ये क्या होगा, अल्फा। तो ये पूरा यहां से यहां तक बी है, तो यहां से यहां तक अल्फा घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस अल्फा। देखिए ना, यहां से यहां तक पूरा कोण बी है ना, तो ये अल्फा घटा दीजिए, तो ये बी माइनस अल्फा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस ट्रायंगल में ए ओ सी में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर, तो आप जानते हैं त्रिभुज के दो भुजा बराबर, तो उसके सामने वाला दो कोण भी बराबर। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर,
इसके सामने का कोण a माइनस अल्फा, तो इसके सामने का कोण ये भी होगा a माइनस अल्फा। ठीक है, अब आप बताइए ये पूरा कोण c है और ये a माइनस अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा? पूरा कोण में से a माइनस अल्फा घटा देंगे, होगा कि नहीं? देखिए ना, ये पूरा कोण यहाँ c है और पूरा कोण c में से अगर हम ये a माइनस अल्फा घटाएंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, यानी c ये माइनस a और माइनस माइनस प्लस अल्फा। ठीक है, ये किस एंगल का मान हुआ? इस एंगल का। अब देखिए ट्रायंगल BOC में, ट्रायंगल BOC में क्या देख रहे हैं जी? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये वाला कोण अगर थीटा मान लेते हैं तो थीटा और प्लस ये वाला कोण का मतलब B माइनस अल्फा और प्लस ये वाला कोण का मान कितना है? C माइनस A और प्लस अल्फा। तीनों कोणों का जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब कुछ कटता है तो काट दीजिए जी, ये तो कट गया जनाब। अब देखिए थीटा प्लस B प्लस C बराबर 180, और A को इधर लीजिएगा तो A प्लस A हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, A प्लस B प्लस C बराबर 180, तो B प्लस C बराबर क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस A लिख सकते हैं, तो यहाँ B प्लस C का मान लिख दीजिए, 180 माइनस A बराबर 180 प्लस A। देखिए 180 से 180 कट गया, थीटा बराबर A इधर जाएगा तो माइनस में है, तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो A और प्लस A कितना हो गया? 2A। इसका मतलब एंगल BOC का जो मान होगा ये क्या होगा? एंगल 2A के बराबर होगा। एंगल BOC का मान ट्वाइस ऑफ द एंगल A, यानी किसी त्रिभुज का जो ये परिकेंद्र के पास जो कोण बनता है, इस कोण का मान उसके सामने वाले कोण का जस्ट डबल होता है। यदि किसी त्रिभुज ABC में O परिकेंद्र है तो इस परिकेंद्र पे जो ये कोण बनता है वो दुगना होता है, किसके? इसके सामने वाले कोण का दुगना होगा, यानी एंगल BOC बराबर 2 इंटू A। तो बताइए, तो अगर हमको ये कोण निकालना है तो क्या होगा? इसके सामने वाला कोण यानी 2 इंटू B के बराबर होगा। अगर हमको ये वाला कोण निकालना है तो इसका मान क्या होगा? सामने वाले कोण का दुगना, यानी ये 2C के बराबर होगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और याद भी आप लोग रखिएगा, दे देगा यदि कोई ट्रायंगल ABC में O इसका सरकमसेंटर है, यदि एंगल A का मान 50 डिग्री तो एंगल BOC का मान तो 50 दूना 100 डिग्री। अगर ये कोण का मान 40 डिग्री, ये पूरा एंगल A का मान 40 डिग्री, तो इस एंगल का मान 80 डिग्री। तो याद रखिएगा एंगल BOC का मान क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल A। अब इसको आगे बढ़ते हैं जी। देखिए फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल लिया न्यून कोण त्रिभुज ABC, जिसमें A जो इसका कटान बिंदु है इसको हम बोलेंगे सरकमसेंटर। लमसम द्विभाजक लमसम द्विभाजक लमसम द्विभाजक के कटान बिंदु को सरकमसेंटर बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ पे होगा? देखिए इसका मिडिल पॉइंट लीजिए और सामने की भुजा पे लंब डाल दीजिए, इसका मिडिल पॉइंट लीजिए और सामने की भुजा पे लंब डाल दीजिए, और इसका मिडिल पॉइंट तो यहीं पे होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया सरकमसेंटर। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकमसेंटर होता है वो किस पे होता है? हाइपोटेनस पे होता है, और साथ में ये एकदम हाइपोटेनस के मिडिल में होगा। यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस बराबर होगा। अब क्यों होगा ये भी आप जान लीजिए, अभी अभी पढ़ाए हैं कि सरकमसेंटर से वर्टेक्स की दूरी समान होता है, यानी यदि इसको O देते हैं नाम तो OA और बराबर OC होगा, बराबर क्या होगा? OB। देखिए तो
ये दूरी बराबर है, इसका मतलब जो ये सरकम सेंटर होगा वो कैसा होगा, मिडिल पॉइंट होगा। किस पे, कर्ण पे। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया किसी समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर कहाँ होगा, तो आप कहेंगे हाइपोटेनस पे, कर्ण पे, और वो भी कहाँ पे, मिडिल पॉइंट पे, हाइपोटेनस के मिडिल पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां से देखिए ये दूरी बराबर है, तो आप क्या करेंगे, इससे सर्किल ड्रॉ कर देंगे, एकदम ड्रॉ कर देंगे जी, जो तीनों वर्टेक्स से होती हुई गुजरेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इन सर्किल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देख लेते हैं। अगर कोई ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम देख लेते हैं सरकम सेंटर कहां होगा। देखिए क्या करेंगे, इसका लंबसम द्विभाजक खींच दिए और इसका लंबसम द्विभाजक, इसका लंबसम द्विभाजक खींचेंगे तो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। और देखिए इस भुजा का लंबसम द्विभाजक, तो इस भुजा पे भी 90 डिग्री खींचिए, देखिए खींच दिए। आप तीनों को मिला दीजिए आगे की ओर, देखिए कहां पे मिला, यहां पे मिला, तो इसको बोलेंगे सरकम सेंटर। ठीक है, इसका लंबसम द्विभाजक खींचे, इसका लंबसम द्विभाजक खींचे, और ऐसी भुजा के भी लंबसम द्विभाजक खींचे, तो यहां पे नहीं मिल रहा था, त्रिभुज के बाहर जाके मिला, तो इसको क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। इसका मतलब जो हुआ, सरकम सेंटर आपका न्यून कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे स्थित होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर स्थित होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।